नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चलते हैं। शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया और फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, आपका कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस दी हुई है 4 5 0 7 और -1 और 1। तो इसके हम लोग दो मेथड फाइंड करेंगे। दो मेथड से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एरिया तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है और इसकी आपकी वर्टिसेस दी हुई है 4,5, ठीक है, 0,7, इसका -1,1। कुछ भी दिया रहा है, आपको घबराना नहीं है, आपको आगे देखना कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो मेथड नंबर 1 हम लोग सीखते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को वर्टिसेस को देखना है। पहले वर्टिसेस को, तो पहला वर्टिसेस में क्या ऐसा ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारा पहला 0,0 कोऑर्डिनेट आ जाए। तो हम लोग इसको पहला को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 4 है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे और दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। कॉमा 5 में क्या ऐसा ऐड करें कि 0 आएगा, तो -5, ठीक है, -5। तो हम लोगों ने ये किया, ठीक है। दूसरे में भी आपको यही काम करना है, ये 0 नहीं बनाना है, आपको -4 और -5 सब में करना है। तो ठीक है, तो -4 यहाँ पे भी करते हैं और -5 यहाँ पे भी करते हैं और सबको -4 और -5 यहाँ पे भी कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे वर्टिसेस को, तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे तो 0,0 पहला वाला में 4 -4 इस 0, 5 -5 दोनों को ऐड किया तो हमारा 0, तो 0,0 पहला आ गया। दूसरा दूसरा हमारा क्या बनेगा, ये 0 -4 इस -4 और 7 -5 इस 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे -1 और -4 इस -5, ठीक है, और 1 -5 इस -4। तो हमारी ये आ गई, ठीक है। तो ये जब आ गई तो इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा ये दोनों, तो ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है। -4 क्या क्या बचा, -4 और 2, और ये आपका बचा -5 और ये -4 बचा, है ना। तो मेथड नंबर 1 में हमारा ये आ गया, पहला तो 0,0 आ गया था तो इसको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को क्या करना है, बाहर वाले को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो क्या किया हम लोग, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई किए, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 कितना होता है, 60, माइनस माइनस गेट्स प्लस, ठीक है। और फिर डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, और 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 इस -10, ठीक है, -10 बाय 2 करना है, याद रखिए। तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 60, और डिफरेंस लिए अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दिए 2 से, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 16 प्लस माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो 16 प्लस 10 कितना है, 26, ठीक है, बाई 2। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इज योर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मेथड नंबर 1 तो हम लोग सीख लिए, मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका वर्टिसेस दिया हुआ है ये ओरिजिनल वाला जो आपको दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 4,5 को कैसे लिख सकते हैं, 4/5, ठीक है, 4/5 मैंने लिख दिया। और 0 और 7 को कैसे लिख सकते हैं, 0/7, ठीक है। और -1,1 को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, -1/1। और पहला वाला जो फ्रैक्शन आया ना उसको हम लोग एक दफा और लिख लेंगे, तो 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे तो मैंने लिख लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 और सबको ऐड करना है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -7, ओके। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 4, हमारा एक तो हो गया। फिर उसके बाद डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस किसका, डिफरेंस किसका, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ेंगे जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज
28 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज -5. ओके, यही तो काम करना है और कुछ नहीं करना. और डिवाइडेड बाई क्या कर देना हमारा 2 कर देना. ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते क्या हो गया. यहाँ पे -7 प्लस 4 इज -3. ओके, और यहाँ पे माइनस है तो चलो हम लोग माइनस लिख लेते हैं. यहाँ पे 28 माइनस 5 इज 23 बाई 2 करना है. यहाँ पे कितना जाएगा -26 बाई 2. पर हमारा जो भी आए, हमारा यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो माइनस में एरिया कभी नहीं होता है तो हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है. तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर यूनिट. माइनस साइन क्यों हटा दिया, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पे भी 13 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे भी 13 स्क्वायर यूनिट. तो दोनों मेथड को हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल निकाल सकते हैं. चलिए एक और सवाल को बना लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो चलिए दूसरे सवाल को अभी देख लेते हैं. चलिए एक बार और देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमारा वर्टिसेस क्या दिया हुआ है 1,1 3,1 5,7. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड में क्या सीखे थे. फर्स्ट मेथड में मेरा टारगेट था कि पहला जो भी वर्टिसेस दिया रहे उसको 0,0 बनाना है. तो ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 0,0 है. तो यहाँ 1 है तो यानी यहाँ पे -1 ऐड करेंगे. 1 में -1 करेंगे ऐड, तब हमारा 0 आ जाएगा. फिर 1 में -1 करेंगे ऐड, तो हमारा 0 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी इसको 0 0 नहीं बनाना. जो मैंने यहाँ पे ऐड, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट इसमें भी ऐड अप होगा. तो -1 -1 और यहाँ पे -1 -1. तो चलिए कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते और लिखते हैं. तो 1 -1 क्या हो गया आपका 0. यहाँ पे भी 0 0,0 हमारा बन गया. ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया कोऑर्डिनेट 3 -1 इज 2, 1 -1 इज 0. ठीक है, ये क्या बना 5 -1 इज 4 और यहाँ पे 7 -1 इज 6. तो हमारी ये आ गई. ठीक है, फर्स्ट मेथड में हमारा ये बना. तो हम लोगों ने क्या किया, इसका तो कोई काम नहीं है. ठीक है, तो चलिए ये वाला क्या क्या कोऑर्डिनेट हमारी आए 2, 0 और ये 4, 6. ठीक है, यही आई. तो हम लोग क्या करते थे फर्स्ट मेथड पे कि बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करते थे और माइनस करते थे क्या अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देते थे 2 से. यही तो काम करते थे. तो बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 12 और -0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 0 और डिवाइड करते थे किससे 2 से. ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया 12 बाई 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट. यही तो आ गई 6 स्क्वायर यूनिट. तुरंत एरिया आपका फाइंड आउट हो गया. अब मेथड नंबर 2 में हम लोगों ने क्या सीखा था. मेथड नंबर 2 में देखे थे हम लोग कि ये जो आपका वर्टिसेस दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लिखते थे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते थे. तो 1,1 को कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 1/1. ठीक है, 3,1 कैसे लिखेंगे 3/1. 5,7 को कैसे लिखेंगे 5/7. और एक बार और क्या करते थे, जो हमारा पहला फ्रैक्शन है उसको एक बार और लिख लेते थे. तो 1/1 लिख लेंगे. अब हम लोग क्या करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे और सबको ऐड अप करते थे. यही तो करते थे. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 7. ओके, और माइनस क्या करते थे ऊपर वाले ये वाले का मल्टीप्लाई करके ऐड अप करते थे. ठीक है, यही करते थे. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया आपका 1. 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 21 ऐड करते थे. और यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5 और क्या करते थे ये पूरे को डिवाइड कर देते थे 2 से. ठीक है, यहाँ पे कितना बना आपका 3 + 5 इज 8 और 8 + 7 इज 15 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 21 + 5 26 और 1 27. तो -27/2 और 15 - 27 इज -12/2.
तो हम लोग क्या बोले थे कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस तो कभी नहीं लेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 स्क्वायर यूनिट। ये भी हमारा 6, ये भी हमारे मेथड से 6 आ गया। तो हमारी एरिया क्या निकल गई, 6 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोगों ने देखा दोनों मेथड हम लोग इजीली वे में देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या हम लोग ट्रायंगल के लिए ही ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल का भी कुछ सवाल देख लेते हैं कि हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं कि चेंज करते हैं। आइए अब इस सवाल में देखते हैं कि आपका पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का है, जिसमें आपके क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आपका क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होता है, पर देखिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम लोग इसका मान लीजिए 1,2 है, इसका है 6,2, यहाँ पे है 5,3, यहाँ पे है 3,4। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कुछ नहीं है बट इट इज अ समेशन ऑफ 2 ट्रायंगल। अगर हम दो ट्रायंगल ये और ये वाला दोनों का एरिया अगर हम लोग एडअप कर दें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम लोग मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 1 उसी तरीके से जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहला को 0,0 बना रहे थे। तो हमारा क्या क्या है, आपका 0,0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 1 दिया हुआ है तो -1, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो -2। ठीक है, तो हम लोग ये सारे में आपको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -1 -2, यही तो करना है। अब हम लोग देखते हैं जो नया आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ 1 -1 इज 0, 2 -2 इज 0, 0,0, इससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं 6 -1 कितना 5, 2 -2 इज 0। ओके, अब ये 5 -1 इज 4, 3 -2 इज 1, यहाँ 3 -1 इज 2, और 4 -2 इज अगेन 2। तो हमारा ये दोनों आया, ये तीनों आया हमारा। ठीक है, और हमारा ट्रायंगल में कितना बचता था, 2 बचता था, यहाँ पे हमारा 3 बचा। तो 3 बचा, यानी हम लोग इसको क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग अगर 2 रहता था तो ये वाला का ये से मल्टीप्लाई, बाहर वाला का बाहर से मल्टीप्लाई करते थे, और डिफरेंस लेते थे अंदर वाले का और डिवाइडेड बाई 2 करते थे, यही तो करते थे। अब एक बार इसका हो गया, मान लीजिए इसका एरिया निकल गया, अब ये दोनों का लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, और दोनों का एडअप कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई, और डिफरेंस क्या करेंगे, अंदर वाले का अंदर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वही तो करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5। ओके, अब डिफरेंस लेते थे, 0 अंदर वाले का मल्टीप्लाई करके, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 0 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारा एक का एरिया निकल गया। और दूसरे का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे। इसका एरिया के लिए ऊपर वाला है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, और डिफरेंस क्या करेंगे, अंदर वाले का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ 5/2 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, 8 में से 2 गया यानी 6/2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे 11/2, इतना स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ क्या निकला, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं हुआ, समेशन ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, वही आ गया। अब मेथड नंबर 2, क्या इसमें भी मेथड नंबर 2 वैलिड है, वो देख लेते हैं। मेथड नंबर 2, इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें कुछ नहीं करते थे कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते थे। तो 1,2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिखते थे, और 6/2 को 6/2, 5,3 को 5/3, 3,4 को 3/4। और हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि पहला वाला एक दफ़ा और लिख लेना है, तो 1/2 को फिर से हम लोग 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 12। ठीक है, 12। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4। और सब्सट्रैक्ट करते थे किससे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके
सबको ऐड करके सबको फिर माइनस करते थे, वही करते थे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 80, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 20 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6। डिवाइड क्या करते थे 2 से, है ना। यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे काउंट करेंगे 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 4 इज हाउ मच 35, ठीक है 35 बनी। यहाँ पे 2 प्लस 18 इज 20 प्लस 20 40 और प्लस 6, यानी यहाँ पे 40 कितना बचा 46, है ना 46 बचा। तो 35 माइनस 46 बाई 2 कितना हो गया आपका -11/2। पर हम लोग माइनस तो एरिया होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी 11/2 स्क्वायर यूनिट। तो यह हमारा रहा कि आपका इस मेथड से कुछ भी पूछ ले, ट्रायंगल का एरिया पूछ ले या क्वाड्रिलेटरल का पूछ ले, आप लोग इजीली मेथड 1 या मेथड 2 कोई भी एग्जाम्स में अप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारी सारी वीडियोस को आप लोग देखिए, और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।